नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 31 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन्स द टेरिडीन रिंग। टेरिडीन रिंग कौन से स्ट्रक्चर में होगी। देखो ऑप्शन में दिया है मिथोट्रिक्सेट, फोलिक एसिड, डोनोरुबिसिन या फिर बोथ ए एंड बी, मिथोट्रिक्सेट एंड फोलिक एसिड। तो देखिए टेरिडीन रिंग किस तरह होती है। इसमें दो रिंग का कॉम्बिनेशन है, ये फ्यूज रिंग है। पिरिमिडिन और पाइपराजिन से ये बना है। ये पाइपराजिन और ये पिरिमिडिन रिंग, इसे टेरिडीन रिंग बोला जाता है। और यहाँ पे ये सही जवाब होगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी। ये मिथोट्रिक्सेट के अंदर और ये फोलिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। देखते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर को। देखिए ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम यहाँ पे ये टेरिडीन रिंग को देख सकते हैं। और इस फोलिक एसिड और मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन इसके जो फ़र्क है उसे भी देख लो। ये फोलिक एसिड जो है इसमें R1 की पोजीशन पे OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और R2 की जगह पे हाइड्रोजन होता है दोस्तों। इसे याद कैसे रखोगे, देखो फोलिक में ओल आता है और OL जो है सफिक्स में हम लगाते हैं अल्कोहल के, और अल्कोहल में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन जो है वो एसिड, एसिड यानी क्या H+ आयंस होते हैं। तो ये एसिड से H को याद रख लेना इस तरीके से। फिर बात करेंगे मिथोट्रिक्सेट की। देखो इसमें मिथिल ग्रुप का ट्रिक्स है। कैसे है, देखो इसमें जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे कार्बन को अटैच करना है, यानी R2 जगह पे हमें मिथिल ग्रुप लिखना है। नाइट्रोजन को कार्बन अटैच करना है और कार्बन को नाइट्रोजन अटैच करना है। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे हम अमाइन को अटैच करेंगे, NH2 ग्रुप को, अमाइनो ग्रुप को अटैच करेंगे दोस्तों। और हाँ, ये फोलिक एसिड जो है वो विटामिन B9 होता है दोस्तों। B9 देखिए इसे याद भी रख सकते हैं। इसमें 9 अल्फ़ाबेट से, फोलिक भी ये 5 अल्फ़ाबेट और एसिड के 4, 5 और 4 9 अल्फ़ाबेट, तो ये विटामिन B9 भी होता है, ठीक है। तो और ये मेथोट्रिक्सेट जो है वो एंटी मेटाबोलाइट है। तो अगर हमें पूछा जाए टेरिडीन रिंग प्रेजेंट इन विटामिन अगर बोलता तो हमें फोलिक एसिड को ही लिखना पड़ता, ठीक है। मेथोट्रिक्सेट एक एंटी मेटाबोलाइट है। चलिए आगे देखेंगे। ये डोनोरुबिसिन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें कोई भी टेरिडीन रिंग आपको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे सीधे सीधे 4 रिंग अटैच है। ये डोनोरुबिसिन का स्ट्रक्चर है। ये एक एंटी कैंसर ड्रग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो पूछा है बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन डोनोरुबिसिन। देखो डोनोरुबिसिन तो देख लिया हमने, इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। इसमें कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है वो बताना है। ऑप्शन में देखिए नैफ्थलीन, फिनांथ्रीन, एंथ्रासिन या फिर आइसोक्विनोलिन। तो डोनोरुबिसिन में कौन सा रिंग दिख रहा है, तो इसमें होगा ये ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। एंथ्रासिन में आता है ये डोनोरुबिसिन, ठीक है। डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे ड्रग्स में एंथ्रासिन रिंग होता है। देखो यहाँ पे ये रिंग में भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोगों को ये रिंग भी कंफ्यूज होते होंगे। देखिए नैफ्थलीन रिंग होता है डबल रिंग, या एंथ्रासिन का ये 3 रिंग का स्ट्रक्चर होता है। फिर ये फिनांथ्रीन देखो ये टेढ़ा होता है थोड़ा सा। अब ये अगर आप नैप भी लोगे, है ना, नैप थोड़ा सा नींद भी लोगे, तो ये आप नहीं भूलना चाहिए। नैप क्या है, एन से नैफ्थलीन जो 2 रिंग का है, फिर ए आएगा, ए से होगा एंथ्रासिन 3 रिंग, और उसके बाद पी आएगा नैप का, तो पी से होगा फिनांथ्रीन जो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो ये नैप में भी नहीं भूलना ये तीनों रिंग को। नैफ्थलीन जो होता है वो नैप्सिलिन या पेनिसिलिन का कैटेगरी का ड्रग है। नैप्सिलिन, नेबिम्यूटोन जो एक एनएसएड ड्रग है, इसमें ये नैफ्थलीन रिंग प्रेजेंट होता है। एंथ्रासिन की बात करेंगे तो अभी हमने बोला डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन और टेट्रासाइक्लिन में ये प्रेजेंट होते हैं। और फिनांथ्रीन जो है वो मॉर्फिन जैसे ड्रग में प्रेजेंट होता है दोस्तों। और एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो ये एंथ्रासिन को हम अंतर से याद रखेंगे। डॉग्स और डॉन लोगों से हमें अंतर ही रखना चाहिए। डॉग्स यानी डॉक्सोरुबिसिन, डॉन यानी डोनोरुबिसिन, इनसे हमें अंतर ही रखना है। अंतर यानी एंथ्रासिन। तो इनमें जो रिंग प्रेजेंट है वो एंथ्रासिन रिंग होता है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा एंथ्रासिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन। इंडोल रिंग कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ड्रग दिया है रिजरपाइन, विनब्लास्टिन, इंडोमिथासिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये इंडोल रिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक बेंजीन रिंग को अटैच है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, तो ये होगा इंडोल रिंग का स्ट्रक्चर दोस्तों। तो इंडोल रिंग इसमें से कौन से इसमें प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबो। रिजरपाइन में भी होता है विनब्लास्टिन, और ये इंडोमिथासिन में भी होता है। इनके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इंडोमिथासिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी में आता है। इसमें हम इसको इंडोल रिंग को देख पा रहे हैं।
फिर बात करेंगे रिजरपाइन की, तो रिजरपाइन एक कार्डियोवास्कुलर एजेंट में आता है, तो इसमें भी हम इंडोल रिंग को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बात करेंगे ये विनका अल्केलॉइड की, तो विनका अल्केलॉइड में मैं आपको बता दूं, ये विन ब्लास्टीन हो, विन क्रिस्टीन हो या फिर विनोरेल्बिन हो, ठीक है। विन ब्लास्टीन, विन क्रिस्टीन, विनोरेल्बिन, इन सभी के अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। इंडोल भी होता है और डायहाइड्रो इंडोल भी होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए जो भी विनका अल्केलॉइड है उसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक तो कैथारैंथिन सब यूनिट होता है और दूसरा विंडोलिन सब यूनिट होता है। कैथारैंथिन सब यूनिट की बात करेंगे तो इसमें हमें इंडोल रिंग देखने मिलता है, ये इंडोल रिंग है। और विंडोलिन सब यूनिट की बात करेंगे तो इसमें हमें डायहाइड्रो इंडोल रिंग देखने मिलता है। देखो ये डायहाइड्रो इंडोल है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया है, और यहाँ पे जो अनसैचुरेशन था, डबल बॉन्ड था, ये सैचुरेटेड हो चुका है, हाइड्रोजन आ चुके हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसमें जो है वो डायहाइड्रो इंडोल होता है। विंडोलिन के अंदर डायहाइड्रो इंडोल और कैथारैंथिन के अंदर जो है वो इंडोल रिंग होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे विन ब्लास्टिन के स्ट्रक्चर और विन क्रिस्टीन में क्या फ़र्क है। विन ब्लास्टिन में हम यहाँ पे देख सकते हैं इस नाइट्रोजन को जो है डायहाइड्रो इंडोल को एक मिथिल ग्रुप अटैच है, जबकि विन क्रिस्टीन में ये फॉर्मिल ग्रुप अटैच होता है दोस्तों, ठीक है। इन सारी बातों को हम एक ट्रिक्स के ज़रिए भी याद रखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सुन लीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। और ये विन ब्लास्टीन जो है वो मॉडिफाइड पोलोनोवस्की रिएक्शन से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और यहाँ पे देखिए इस रिंग के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है दोस्तों, 3-4 पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसका OH और इसका H जो मिलके है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है और डबल बॉन्ड आ रहा है 3-4 पे, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है विनोरेल्बिन का, ठीक है। तो ये सारे फ़र्क है इन तीनों स्ट्रक्चर में, इन पर भी हम अभी चर्चा करेंगे, तो ये सारे पॉइंट आप भूलोगे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये विनका अल्केलॉइड जो है वो एंटी नियोप्लास्टिक है, कैंसर के खिलाफ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से, हमारे इस नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक कर देते हैं, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलता है दोस्तों। तो आपको पास अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए विनका अल्केलॉइड के सारे पॉइंट्स को एक क्वेश्चन के आधार पर डिस्कस करते हैं। देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विनका अल्केलॉइड कंटेन 3-4 डबल बॉन्ड एट CC, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 3-4 में डबल बॉन्ड कहाँ होगा, या फिर अनसैचुरेशन एट द 3-4 कार्बन, ऐसे पूछेगा, ठीक है। अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड कहाँ होगा, तो ऑप्शन में दिया है विन ब्लास्टीन, विन क्रिस्टीन, विनोरेल्बिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो 3-4 का जो अनसैचुरेशन था, डबल बॉन्ड था, वो हमने देखा था विनोरेल्बिन के अंदर, ठीक है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो पूछा है विच रिएक्शन इज डन बाय मॉडिफाइड पोलोनोवस्की रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये कौन से रिएक्शन की तरफ इशारा करेगा, पोलोनोवस्की रिएक्शन। देखो ऑप्शन में दिया है विन क्रिस्टीन टू विनोरेल्बिन, विनोब्लास्टीन टू विन क्रिस्टीन, विनोरेल्बिन टू विन ब्लास्टीन या फिर विन ब्लास्टीन टू विनोरेल्बिन। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, हमने अभी देखा पोलोनोवस्की जो है वो विन ब्लास्टीन से हाइड्रोलिसिस होकर के विनोरेल्बिन में कन्वर्ट होती है दोस्तों। इसे याद कैसे रखोगे, देखो पोलोनो है तो उसे हम बोलेंगे बोलोनो ब्लास्ट इन रेल। बोलोनो यानी पोलोनोवस्की को याद रखिएगा, और ब्लास्ट इन रेल यानी ये ब्लास्ट से विन ब्लास्टीन और रेल से ये रेलबिन को याद रखो, विनोरेल्बिन, ठीक है। बोलो नो ब्लास्ट इन रेल, तो रेलवे में कोई ब्लास्ट नहीं होगा, ऐसे बोलना है, बोलो नो ब्लास्ट इन रेलवे। ये पोलोनो होगा, ये विन ब्लास्टिन होगा और ये विन रेलबिन होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है विच सब यूनिट ऑफ विनका अल्कलॉइड कंटेन्स डायहाइड्रो इंडोल न्यूक्लियस। विनका अल्कलॉइड के कौन से सब यूनिट में डायहाइड्रो इंडोल रिंग को देखा जाता है। ऑप्शन में दिया है कैथारैंथिन सब यूनिट, विंडोलिन सब यूनिट, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने देखा कैथारैंथिन जो सब यूनिट है उसमें इंडोल न्यूक्लियस देखा जाता है, और विंडोलिन के अंदर डायहाइड्रो इंडोल न्यूक्लियस को देखा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। तो इसे याद कैसे रखेंगे, देखो विंडोलिन है तो इस वी के जगह पर हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये डायहाइड्रो इंडोल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें इंडोल नाम तो है ही, तो ये डायहाइड्रो इंडोल रिंग जो है वो विंडोलिन सब यूनिट में देखा जाता है, जबकि इंडोल रिंग जो है वो कैथारैंथिन सब यूनिट में देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे बोलता है विन क्रिस्टीन इज डिफर फ्रॉम द विन ब्लास्टीन इन हैविंग। देखो पूछा है विन क्रिस्टीन जो है वो विन ब्लास्टीन से डिफर है इन हैविंग,
अब विनक्रिस्टिन के पास क्या है ये बताना है। इन हैविंग फॉर्मिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ मिथिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ फॉर्मिल ग्रुप, या फिर कैथेरेंथिन सब यूनिट इन प्लेस ऑफ विंडोलिन सब यूनिट इन प्लेस ऑफ कैथेरेंथिन यूनिट। देखो कि ये यूनिट जो है सब यूनिट तो दोनों में भी होते हैं, कैथेरेंथिन विंडोलिन, तो इनका कोई मैटर नहीं है। और विनक्रिस्टिन जो है विनब्लास्टिन से डिफर है, क्योंकि विनक्रिस्टिन के पास फॉर्मिल ग्रुप होता है जबकि विनब्लास्टिन के पास मिथिल ग्रुप होता है। तो हमें ऑप्शन ए के साथ जाना है दोस्तों, ठीक है। विनक्रिस्टिन हैविंग फॉर्मिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ मिथिल ग्रुप, जो कि विनब्लास्टिन के पास होता है। तो इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों, देखिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखो विनक्रिस्टिन, इसके अंदर क्रिस्टल वर्ड छुपा है विनक्रिस्टिन, तो क्रिस्टल्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, है ना। क्रिस्टल जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, फॉर्म से फॉर्मिल को याद रखिएगा, CHO ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप बोला जाता है। फिर विनब्लास्टिन है, इसमें ब्लास्ट है, ब्लास्ट आपको पता है MIC ट्रेजेडी तो सभी को पता है, मिथिल आइसोसाइनाइड वाली, तो इसमें से मिथिल ग्रुप को याद रखिएगा। ब्लास्ट विनब्लास्टिन में जो है मिथिल ग्रुप है दोस्तों, ये CH3, ठीक है। डायहाइड्रोइंडोल रिंग के नाइट्रोजन पे ये ग्रुप का डिफरेंस होता है दोस्तों, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन के अंदर। तो ये सारे डिफरेंस आपको याद हो चुके होंगे दोस्तों। अगर इस पर सवाल बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग NSA डज नॉट कंटेन इंडोल रिंग। इंडोल रिंग कौन से ड्रग में नहीं होगा। ऑप्शन में देखो इंडोमेथासिन, सुलिंडैक, इटोडोलैक, या फिर बोथ B एंड C, सुलिंडैक एंड इटोडोलैक। तो हमें बताना है इंडोल रिंग किस में नहीं होगा। ये इंडोल रिंग तो हमने देख लिया, ये पायरोल रिंग जो है बेंजीन को अटैच है यहाँ पे, तो इसे इंडोल बोला जाएगा। और इंडोल रिंग किस में एब्सेंट होगा, तो ऑप्शन B सही होगा दोस्तों। यहाँ पे सुलिंडैक में इंडोल रिंग नहीं होता है, बाकी इंडोमेटासिन और इटोडोलैक दोनों में भी ये इंडोल रिंग है। इंडोमेटासिन का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, यहाँ पे इटोडोलैक का भी स्ट्रक्चर देख लो आप, इसमें भी आपको इंडोल रिंग देखने मिल रहा है ना, ये इंडोल रिंग। और बात करेंगे सुलिंडैक की, तो इसमें हमें नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है दोस्तों। एक 6 मेंबर रिंग है बेंजीन जिसको 5 मेंबर रिंग अटैच है, जिसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ये इंडोल रिंग नहीं है। तो ये इंडीन रिंग इसमें होता है, और इटोडोलैक में इंडोल रिंग दिख रहा है आपको। ये सुलिंडैक एक प्रोड्रग है जिसमें ये सल्फॉक्साइड ग्रुप होता है दोस्तों, ये इनएक्टिव होता है। जब ये मिथिल सल्फाइड होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ को भी याद रखना, इस पर बहुत बार सवाल बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है नॉन एसिडिक प्रोड्रग इज, नॉन एसिडिक प्रोड्रग कौन सा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है सुलिंडैक, किटोरोलैक, इटोडोलैक, या फिर नेबिमिटोन। तो नॉन एसिडिक प्रोड्रग बताना है, तो यहाँ से ऑप्शन होगा, ऑप्शन D सही होगा दोस्तों, नेबिमिटोन, ठीक है। अब देखिए इसमें ये सबके सफिक्स में AC लगाया हुआ दिख रहा है आपको, AC है ना, सुलिंडैक, किटोरोलैक और इटोडोलैक। ये AC जो है ये सफिक्स का फुल फॉर्म होता है, ये एसिटिक एसिड, ये कहीं ना कहीं अरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव बने हुए हैं। तो ये सारे एसिटिक एसिड यानी ये एसिडिक है, और इसमें से सिर्फ 2 ड्रग ही जो है, जो प्रोड्रग है, सुलिंडैक और नेबिमिटोन। सुलिंडैक तो अभी हमने देख लिया, ये इसमें भी एसिडिक एसिड होता है, तो ये एसिडिक हो जाएगा प्रोड्रग। और ये नेबिमिटोन जो है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं नेबिमिटोन का, इसमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं दिख रहा है आपको, तो ये नॉन एसिडिक प्रोड्रग होगा। इसमें नैफ्थैलिन रिंग प्रेजेंट है दोस्तों, है ना। नैप में भी नहीं भूलना है, नैफ्थैलिन, एंथ्रासिन और फिनेंथ्रिन को, तो ये नैफ्थैलिन रिंग इसमें होता है, नेबिमिटोन। इस पर भी सवाल बन सकता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके एक्टिव मेटाबोलाइट को देख लीजिएगा, इस पर भी सवाल बनेगा। देखो नेबिमिटोन तो है, ये एक प्रोडक्ट है, नॉन एसिडिक प्रोडक्ट। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, 6-मिथॉक्सी-2 नैफ्थिल एसिटिक एसिड। ये भी एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट इसका कोई भी एसिडिक फॉर्म नहीं है। फिर बात करेंगे सुलिंडैक की, जैसे हमने बोला इसमें सल्फॉक्साइड ग्रुप होता है जो कि प्रोड्रग में होता है, और ये एक कायरल मोइटी होता है दोस्तों। सल्फॉक्साइड एक कायरल मोइटी होता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इस सल्फॉक्साइड का होता है मिथिल सल्फाइड, जो कि अकायरल मोइटी है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट भी याद नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है, ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।